नमस्ते, मेरा नाम अश्विका है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसके तहत मैं लोगों को बताती हूँ, शिक्षा देती हूँ और जागरूक करती हूँ कि वो अपने पैसे को सही तरीके से बचत कैसे कर सकते हैं। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या आपसे आपका पैसा मांगने, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल आपको जानकारी दूंगी, आपको शिक्षित करूंगी कि ये भी एक चीज है, आप उसको समझिए और अगर आपको लगता है कि वो अच्छा चीज है तो आप इसमें भी कुछ पैसे जमा करिए। तो बचत बचत हर कोई करता है और करनी भी चाहिए। बचत करना बहुत आवश्यक है। तो बचत लोग कैसे करते हैं? सोना चांदी खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं या फिर बैंक में एफडी में या पोस्ट ऑफिस में वो रुपए जमा करते हैं। अब हर किसी के पास इतना रकम नहीं होता कि वो गहने खरीदे या फिर खेत खलियान खरीदे। तो लोग छोटी मोटी जो बचत करते हैं वो बैंक में रखते हैं, बैंक में एफडी में रखते हैं, खाता में रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं और इसके ऊपर उनको एक सालाना ब्याज मिलता है 6 से 8% का। पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो पोस्ट ऑफिस देती है, बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको सूद देती है। तो जो 6 से 8% का जो सूद है वो आपको मिलता है, पर वो बहुत ही कम है। वो बहुत ही कम है क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है। हर दिन सामान महंगा होते जा रहा है और भारत में महंगाई 6% से बढ़ रही है। इसका मतलब है इस साल जो सामान आप 100 रुपए में खरीदते हैं, अगले साल वही सामान, उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने बैंक में आपने रुपए रखे हैं, पोस्ट ऑफिस में रखे हैं और आपको 6% उस पर आपको सूद मिल रहा है तो आपका 100 रुपए अगले साल 106 रुपए बन जाएगा। तो वो आपको मिल रहा, आपकी रुपयों की बचत हो रही है पर आपके रुपए बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आप महंगाई भी वैसे ही बढ़ रही है। तो उसमें आपको चाहिए कि आप अपना पैसा, कुछ पैसे को आप ऐसी जगह रखें कि आपको उसमें ज्यादा सूद मिले, ज्यादा ब्याज मिले, ताकि भविष्य के लिए एक अच्छी रकम आप लोग जमा कर पाए और जरूरत के समय निकाल पाए। उसमें ये भी है कि वो सुरक्षित भी होना चाहिए, ऐसे जगह की रहे कि आपको कोई डूब ना जाए पैसा आपका, लेके कोई चला ना जाए, उसमें सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो इसमें है कि आप अपने रुपए कहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि आप कहाँ पे जमा कर सकते हैं और मैं केवल आपको जानकारी दूंगी। तो ये एक योजना के जैसे है, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो वैसे ही एक ये योजना है, सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड या एसआईपी। और ये कोई नया चीज नहीं है, ये भारत में 1992 से है, पर गांव में लोगों को पता नहीं है। शहरों में लोगों को पता है और लगभग सभी लोग शहर में इसमें रुपए जमा करते हैं। गांव में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए बिहार सरकार ने इसे जीविका से जोड़ दिया ताकि गांव की महिलाएं इसका लाभ उठा सके। भारत सरकार ने इसे पोस्ट ऑफिस से जोड़ दिया ताकि गांव गांव में लोग इसमें रुपए जमा कर सके। और ये एक सुविधा है जो हर बड़े बैंक में उपलब्ध है, सारे सरकारी बैंक में उपलब्ध है, कैनरा बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक। तो ये एक सुविधा है। म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है कि वो आपको ज्यादा ब्याज देता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देता है। इसमें कोई निर्धारित नहीं है कि आपको इतना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 25-30% भी साल का सूद दे सकता है और कम से कम ये 9-10% भी देता है। ये निर्भर करता है कि हमारे देश में सब कुछ कैसा चल रहा है। देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो ज्यादा देगा, और कुछ अगर गड़बड़ी हो गई है, मान लेते हैं युद्ध हो गया है, तो वो थोड़ा कम देगा। लेकिन अगर आप औसतन देखेंगे तो वो 15 से 16% का आपको ब्याज देता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए है, उस 5,000 रुपए से मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर यहाँ पे अगर मैं 10 लोगों से 5,000 रुपए लेती हूँ तो उस 5,000 रुपए से मैं कुछ धंधा कर सकती हूँ, बिजनेस कर सकती हूँ, कुछ खरीद सकती हूँ, पैसे को लगा सकती हूँ ताकि 3-4 साल में मुझे अच्छा मुनाफा हो। म्यूचुअल फंड कोई जादू का चीज नहीं है कि आपका 3 महीना में या 6 महीना में या साल भर में पैसा दुगना कर देगा। ये है कि आप इसमें कुछ समय दीजिए, 3-4 साल देंगे तो आपको इसमें फायदा होगा। और अगर कोई भी आपको गारंटी दे रहा है कि आपका पैसा दुगना कर देगा या कुछ कर देगा तो फिर वो गलत बात है और झूठ बात है, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में है कि
कोई भी आपके घर घर आके पैसा नहीं मांगेगा कि लाइए दीजिए। ये सरकार, आपको जाना पड़ता है, आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाए, बैंक में खाता खुलवाए, जीविका के माध्यम से जाए, आप जाते हैं और आपके खाता से ही कट के उस खाता में चला जाता है। इसमें कोई नगदी का कारोबार नहीं है कि कोई एजेंट आ रहा है आपके घर घर में आ रहा है, आपसे पैसा मांग के ले जा रहा है। ये पूरा सरकारी चीज है, सिस्टम है और ये वैसे ही काम करता है। इसमें सरकार का नियंत्रण भी है, सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसको देखती है और इस पर नियंत्रण रखती है ताकि सब कुछ अच्छे से हो। इसमें कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, सब आपके सामने है। आप जो पैसा जमा करते हैं वो आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह पैसा लगता है, कुछ बड़ी कंपनियों में, कुछ छोटी कंपनियों में, कुछ उधार पे भी देते हैं, कुछ से गहना खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अलग अलग जमा पैसा जाता है और आप जान के पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है और कौन लगा रहा है। कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, सब आपके सामने है। म्यूचुअल फंड का और बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है। एफडी है कि आपने 3 साल का करवाया, 4 साल का करवाया, उससे पहले अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लगता है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी जमा करिए, कभी भी निकालिए। आप हर महीने जमा करिए, हर दिन करिए, हर साल करिए, बस एक ही बार करिए। कभी भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। 1 महीना करिए, 1 महीना नहीं करिए, उसके अगले महीना करिए, कोई बंधन नहीं है और कभी भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप बैंक जाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, बोलिए कि मुझे निकालना है, 2 दिन में आपके खाता में पैसा आ जाएगा। इसमें यह भी नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा निकालना है। आपके 10,000 रुपए जमा है, आपको 2,000 की जरूरत है, आप 2,000 निकालिए, आपका 8,000 जमा रहेगा और उससे मुनाफा पे मुनाफा होते रहेगा। इसमें कोई बंधन नहीं है। इसमें रकम का भी बंधन नहीं है कि आप इतना का एफडी करिए, इतना जमा करिए। इसमें आप 100 रुपए भी जमा कर सकते हैं। तो जितना का आपका सहूलियत है, आप जितना जमा करना चाहते हैं, सक्षम है, सामर्थ्य है, आप उतना जमा करिए। जब आप सक्षम है तब आप जमा करिए। इसमें कोई भी बंधन नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार के नियंत्रण में है, पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, हर बैंक से जुड़ा हुआ है, जीविका से जुड़ा हुआ है और अच्छा आपको ब्याज देता है। जैसे एफडी में आपका पैसा दुगना 8 से 9 साल में होता है, म्यूचुअल फंड में अगर आप वही रखते हैं तो आपको 4 से 5 साल में वो दुगना कर देता है। तो भविष्य के लिए आप ये एक आप अच्छा रकम कर सकते हैं। और इसको खाता खुलवाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका खाता होना चाहिए। किसी भी बैंक में खाता हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में म्यूचुअल फंड में रुपए जमा कर सकते हैं। आप एसबीआई में करिए, यूको में करिए, पंजाब नेशनल बैंक में करिए या फिर पोस्ट ऑफिस में करिए या जीविका के माध्यम से करिए, कोई भी इसमें बंधन नहीं है। तो मैं आपको बस यही जानकारी दे रही हूँ कि ये भी एक चीज है, इसको समझिए। आप लोग अलग अलग जगह पैसा जमा करते हैं, LIC करवाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, अलग अलग योजनाओं के लिए आप योजनाएं करवाते हैं, सुकन्या समृद्धि जैसे योजना। इसको आप समझिए, इसके बारे में जानिए और इसमें भी कुछ रुपए आप जमा करिए ताकि भविष्य में आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक रहे, आपको एक अच्छा रकम मिले और कभी भी जरूरत पड़े तो आप कभी भी निकाल सके और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।